हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे सोरासिस को हम किस तरीके से प्राकृतिक साधनों के द्वारा ठीक कर सकते हैं, और अगर ये ठीक हो जाए तो हम इसे दोबारा ना होने दें, ये हम किस प्रकार करें, और सोरासिस में हम क्या खाएं और क्या ना खाएं, इस वीडियो में आज ही चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहले आता है कि सोरासिस होता क्या है। ये एक चर्म रोग होता है, और चर्म रोग में भी ये एक विशेष प्रकार का चर्म रोग होता है जिसमें ये फैलता नहीं है। अगर आपकी फैमिली में किसी को भी सोरासिस हुआ है तो उसको आप प्यार और दुलार दीजिए, जिससे उसे टेंशन कम हो और वो डिप्रेशन में ना जाए, क्योंकि इसमें ऐसे होने के चांसेस होते हैं। और सोरासिस जो होता है वो कई प्रकार का सोरासिस होता है। स्कैल्प सोरासिस होता है, स्किन में होता है सोरासिस, अर्थराइटिस होता है। तो डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो आज हम जनरल बात करेंगे, क्योंकि सबको ठीक करने का लगभग एक ही मेथड होता है। तो आज हम जनरल बात करेंगे कि इसको किस तरीके से हम प्राकृतिक साधनों के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो सोरासिस सबसे पहले क्या होता है। सोरासिस में हमारी जो स्किन होती है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्किन के ऊपर स्किन फॉर्म होने लग जाती है, और ऐसा होने की वजह से स्किन मोटी हो जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है। खुजली ज़्यादा होने की वजह से जब हम खुजली करते हैं तो वहाँ पे कट फॉर्म हो जाते हैं, ब्लीड करने लगता है। तो ये अगर आप स्टार्टिंग में इसको ध्यान ना दें तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा भी आपकी बढ़ सकती है। इसलिए अगर आपको पता चले कि आपको सोरासिस है तो आप इसको जल्द से जल्द इसका निदान करें। अब जो इसमें होता क्या है कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, जिसमें जो हमारी इम्यूनिटी पावर होती है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो गलत रास्ते में चली जाती है। उसको समझ में नहीं आता है कि मुझे अपने शरीर की रक्षा करनी है, लेकिन वो रक्षा की बजाय हमारे शरीर को नुकसान करने लग जाती है। तो नुकसान करने लग जाती है, तो जब ये हमारे शरीर को नुकसान करती है तो हमें क्या करना है, इसके जड़ को मिटाना है, इसके कारण को मिटाना है कि ये क्यों हो रहा है, ये होता क्यों है। ये डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकता है आपको किसी दवाई की वजह से एलर्जी हो गई हो, या फिर आपने कोई ऐसे खाने में कोई चीज़ खा ली हो जिसको आपको एलर्जी हो, ठीक है। किसी मेडिकेशन की वजह से आपको हो सकता है, या फिर आपके लाइफस्टाइल की वजह से। लाइफस्टाइल में क्या आ जाता है कि आपने खट्टे के साथ मीठा खा लिया, उसकी वजह से हो सकता है। खान पीन की वजह से हो सकता है, आपने नमक और मीठा इकट्ठे खा लिया, या फिर गर्म ठंडा साथ में खा लिया, तो इस वजह से आपको हो सकता है। क्योंकि आजकल के डेली लाइफ में हमें, छोटे बच्चे हों या बड़े हों, सबको तनाव हो गया है, तो उस वजह से भी ये हो सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, और लाइफस्टाइल डिजीज़ेस कभी भी दवाइयों से ठीक होने वालियों में से नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको दवाई बिल्कुल ना लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आपको दवाई लेनी ही पड़ेगी, जिससे आपको थोड़ा रिलीफ मिले, ठीक है। लेकिन इसका परमानेंट क्योर करने के लिए आपको आयुर्वेद का सहारा लेना ही पड़ेगा, आपको अपनी लाइफस्टाइल ठीक करनी ही पड़ेगी। तो कैसे किया जाए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी पंचतंत्रों को डिटॉक्स करेंगे। पंचतंत्रों को डिटॉक्स करने के लिए आपके आसपास कोई भी आयुर्वेदिक सेंटर होगा, वहाँ पे आप योग चिकित्सक की हेल्प से पंचतंत्रों को डिटॉक्स कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये पॉसिबल नहीं है आपका कहीं जाना, तो आप घर में भी डिटॉक्स कर सकते हैं, जिससे मतलब आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो अगर आपको अपनी बॉडी में पंचतंत्रों की सफाई करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी कि किस तरीके से आप अपने स्टमक को, लिवर को किस तरीके से डिटॉक्स कर सकते हैं। तो 50% काम तो आपका यहीं तक हो जाएगा कि जब आप अपने पंचतंत्रों को डिटॉक्स कर लेंगे। क्योंकि होता क्या है इस प्रॉब्लम में, जो टॉक्सिन्स होते हैं वो टॉक्सिन्स हमारी स्किन के थ्रू निकलने लग जाते हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम हमें होती है। तो जब आप पंचतंत्रों की सफाई कर लेंगे तो टॉक्सिन्स काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम जानते हैं खाने पीने के बारे में। एक बार को आप ये कर सकते हैं कि जो खाना है वो भले ना खाएं, लेकिन जो इस प्रॉब्लम में नहीं खाना है वो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, ठीक है। तो आपको क्या नहीं खाना है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है जिसमें इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज़ हों। ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खानी है जो आपकी बॉडी में सूजन पैदा करें। इसमें क्या आती है, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं आपको बिल्कुल नहीं, दूध, दही, मक्खन, छाछ वगैरह आपको सब बंद कर देनी है। उसके अलावा जितने भी खट्टे फल हो गए, जैसे कि आपका संतरा, मौसमी हो गया, उसके अलावा जैसे अनानास हो गया, खट्टे फल आपको बंद कर देने हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो रेड मीट वगैरह, एग, चिकन, ये सब आपको बंद कर देना है। तो इससे भी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है बॉडी में। और आपको गेहूँ, चावल, बाजरा ये सब भी नहीं खाना है बिल्कुल भी।
और इसके अलावा हमें जो भी मसाले में अगर हम बात करें तो सिर्फ हल्दी आप ले सकते हैं, उसके अलावा सारे मसाले बंद कर देने हैं। तला भुना आपको बंद कर देना है। बाहर की चीज़ें जो होती हैं, मैदा वगैरह, ये सब चीज़ें आप नहीं ले सकते क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। लाइफस्टाइल आपको पहले अपना ठीक करना पड़ेगा। जितने भी पैक्ड फूड्स होते हैं, बिस्किट, नमकीन वगैरह, सब आपको बंद कर देने हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे सब कुछ तो बंद कर दिया, अब खाने के लिए है ही क्या। खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जिनमें एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि फैटी एसिड्स हो गए, ओमेगा 3 वाली चीज़ें हो गई, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, मिनरल्स हो गए, सेलेनियम हो गया, कैल्शियम हो गया। जिन भी चीज़ों में ये चीज़, फाइबर हो गया, ये सब मिलता है, वो सब चीज़ें आपको भरपूर मात्रा में लेनी है। तो अब लेना क्या है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हो गया, ये आप लेंगे। उसके अलावा जितने भी फ्रूट्स हैं उसमें सिट्रस फ्रूट्स को छोड़ के आप सारे फ्रूट्स ले सकते हैं, सारी दालें ले सकते हैं। मोटा अनाज में आप चना ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं। अब किस तरीके से करें, आपको बोला है कि गेहूँ चावल, अगर आपको गेहूँ चावल फिर भी लेना ही है तो आप क्या कर सकते हैं, गेहूँ को आप दलिए की फॉर्म में ले सकते हैं। चावल में आप ब्राउन राइस यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप नॉर्मल चावल लेना चाहते हैं तो उसका आप पहले मान निकाल लें, उसके बाद ही आप उसे खाएँ। तो अब उसके बाद किस तरीके से आपको खाना खाना है, सुबह आप सबसे पहले सब्जियों का जूस लें। उसके बाद जब आप नाश्ता करें, नाश्ते में आप क्या ले सकते हैं, जितने भी अंकुरित दालें वगैरह हैं वो ड्राई फ्रूट्स डाल के आप वो ले सकते हैं। उसके अलावा फल फूल ले सकते हैं। लंच में फिर आप क्या करें, लंच में आप सलाद, फल ले सकते हैं, और साथ ही मिलेट्स का दलिया वगैरह ले सकते हैं। आप गेहूँ और चावल की जगह मिलेट्स यूज़ कर सकते हैं, और डिनर में भी आप इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अपनी लाइफस्टाइल आपको सुधारनी ही पड़ेगी अगर आपको इस डिज़ीज़ का क्योर करना है तो। अब उसके बाद हम बात करते हैं नहाने की। अगर हम नहाने की बात करें तो आपको बिल्कुल भी कोई भी साबुन वगैरह यूज़ नहीं करना है, इससे ये जो बीमारी है ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको क्या करना है, पानी में 2 चम्मच आपको नमक, जो समुद्री नमक होता है वो डालना है, उसे डाल के आप आराम से नहाइए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अब अगर आपके पास 2 लीटर पानी लीजिए, उसमें आप नीम की पत्तियाँ डालिए। नीम की पत्तियाँ बहुत ही हेल्पफुल होती हैं स्किन प्रॉब्लम्स में। तो आप नीम की पत्तियाँ उसमें डालिए, उसको उबालिए 2 लीटर पानी को कम आँच में, और उबालिए जब तक वो 1 लीटर ना हो जाए। फिर उस पानी को आप, जो नहाने का पानी होगा अपने, उसमें मिक्स करके आप इससे नहा सकते हैं। इससे बहुत आपको रिलीफ मिलेगा। हल्दी का सेवन बहुत अच्छे से करें। हल्दी आप गुनगुने पानी में भी लें, खाने में तो लेते ही हैं, गुनगुने पानी में भी लें, इसमें एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो आप हल्दी का यूज़ कीजिए। उसके अलावा आप कोकोनट ऑयल का यूज़ करिए, जिससे आपकी जो बॉडी है वो बिल्कुल भी ड्राई ना हो, ड्राइनेस नहीं आने देनी है बॉडी में। कोकोनट ऑयल का आप यूज़ कीजिए, वो भी एडिबल ऑयल होना चाहिए, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स ना हो। जितने भी बाहर के मिलते हैं उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। आपके आसपास आजकल हर जगह कंप्रेस मशीन होती हैं, उसके थ्रू आप क्या कीजिए, कोकोनट ऑयल निकलवा के अपने घर में रखिए, और साथ ही उसमें एलोवेरा जेल मिलाकर, उसके बाद आप इसे अपने जितना भी, जहाँ पे भी आपका इन्फेक्शन हो रहा है ये, वहाँ पे इसको लगाइए। कम से कम एक दिन में 3 से 4 बार। पानी खूब अच्छे से पिए, जिससे आप हाइड्रेटेड रहें। आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो इसमें आपको बहुत ईजिली रिलैक्स मिलेगा। इसके साथ आपको नमक और चीनी, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। अगर आप चीनी को तो आपको बिल्कुल छोड़ना चाहिए। चीनी की जगह आपको अगर बहुत ज़्यादा मन करे तो आप इसे गुड़ से रिप्लेस कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल कम क्वांटिटी में। और नमक आप छोड़ें या फिर बिल्कुल कम क्वांटिटी में यूज़ करें। नमक के प्लेस में आपको सेंधा नमक यूज़ करना चाहिए, और चीनी के प्लेस में आपको गुड़ यूज़ करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी इस बीमारी में। और मिर्च भी आपको बिल्कुल ही छोड़ दें, या फिर आप इसको हरी मिर्च से रिप्लेस करें। दिन में 1 से 2 हरी मिर्च जो तीखी ना हो आपको यूज़ करनी चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि योग व्यायाम आपको किस तरीके से इसमें हेल्प कर सकता है, और तनाव फ्री रहने की वजह से आपको इसमें और हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।